बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन बिहारी बोटी। बनाना इसको बेहद आसान है और खाने में ये उतनी ही जायकेदार है। ईद दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी मसाले वाली सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बिना ओवन के और बगैर ग्रिल के इसको बनाएंगे, तो बस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चिकन बिहारी बोटी बनाने के लिए आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है और चिकन के मैंने इस तरह से मीडियम पीसेस कर लिए थे। और धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के भुने हुए चने का पाउडर। भुने हुए चने मैंने लिए थे, उनको मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया था। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें सिरका डालेंगे, इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगी। अब इसमें डालेंगे दही। तो 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज की प्याज को ब्राउन कर लिया था और क्रश कर लिया था। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छा, ऑयल आपने ज़रूर डालना है मैरिनेशन में। इससे क्या होगा, चिकन अंदर तक बहुत ही मॉइस्ट बनेगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब तमाम चीज़ें डालने के बाद इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, ताकि चिकन जो है वो मसालों में अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि चिकन बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बने। इसमें सिरका डाला है, इसमें दही लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। ना ही मैंने पपीते का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने मीट टेंडराइजर लगाया है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। सिरके के साथ ही चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट जूसी और टेंडर हो जाएगी। और अगर आप इसमें मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल करें या फिर पपीता लगाएं, तो फिर चिकन को आप आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसको मैं कवर करके 2 घंटे तक मैरिनेट होने दूंगी, ताकि चिकन में जितने भी स्पाइसेस हैं अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर हो जाए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं, उससे भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। और अब मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल और थोड़ी देर के लिए इसको गर्म होने देंगे। चिकन को चेक कर लेते हैं। 2 घंटे हो गए थे, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। तो मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पपीता या मीट टेंडराइजर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट ज़रूर करना है। अब चिकन को रखेंगे ग्रिल पैन में और इसको ग्रिल करेंगे। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, तो जो नॉर्मल पैन है उसमें भी आप ये चिकन ईजिली बना सकते हैं। अब 1 बाय 1 चिकन के पीसेस मैं इस तरह से ग्रिल पैन में रखती जाऊंगी और इनको एक साइड से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो देखिए, एक साइड इनकी पक गई थी। अब थोड़ी सी मैं जगह बना रही हूँ इसमें, और जो बाकी की चिकन है वो भी एक साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो चिकन के जो पीसेस हैं वो एक साथ नहीं डालने हैं पैन में। जितने साइज़ का आप पैन इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप चिकन के पीसेस डालें, वरना क्या होगा कि चिकन के पीसेस के ऊपर से मसाला जो है वो उतर जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी चिकन जो है वो ग्रिल हो रही है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको ग्रिल करना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए और बाहर से चिकन पे अच्छा सा कलर भी आए। तो जो जो चिकन के पीसेस पकते जा रहे हैं, तो उनकी साइड में चेंज करती जा रही हूँ और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब जो मैरिनेशन बच गई है, ब्रश की मदद से ये मैरिनेशन लगाएंगे चिकन के पीसेस के ऊपर। तो सारे पीसेस पर इसी तरह से मैं ये मैरिनेशन लगा दूंगी और चिकन के पीसेस को पलटते हुए अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर ये चिकन बनेगी। और देखिए, बगैर अवन के बगैर ग्रिल के मैंने इसको बनाया है। कितनी आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है और बनाना भी इसको बेहद आसान है। तो देखिए, सारी साइडों से चिकन को मैंने अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है और कितना ज़बरदस्त चिकन पे कलर आ गया है। अब चिकन को मैं निकाल लूँगी। बहुत ही टेस्टी चिकन बिहारी बोटी जो है रेडी हो गई है और बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, तो सिंपल पैन में भी आप इसको आसानी से ग्रिल कर सकते हैं।
थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें उसमें और चिकन के पीसेस रख दें और इसी तरीके से उनको ग्रिल कर लें। और ज़्यादा चिकन को ग्रिल नहीं करना, बस 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने ग्रिल किया है। ज़्यादा ग्रिल करने से क्या होगा, चिकन जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो सारी चिकन को देखिए मैंने निकाल लिया है और इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है चिकन। बहुत ही मज़े की मसाले वाली चटपटी ये चिकन बिहारी बोटी जो है वो रेडी हो गई है। और देखें चिकन के ऊपर से मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा, बहुत ही टेस्टी और कितनी सॉफ्ट जूसी बनी है। तो ना ही मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने पपीते का इस्तेमाल किया है। बस सिंपल आपने इसको मैरिनेट करना है 2 से 3 घंटे के लिए, तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी चिकन। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी सिंपल और ईज़ी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही ज़ायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।